गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSC। तो देख लेते हैं CFSC किससे किससे प्रभावित होती है, अफेक्ट कौन कौन सा। पहला जो है कॉम्प्लेक्स में एक होता है मेटल और लिगेंड। जब मेटल और लिगेंड ही होगा तो इसी से CFSC वैल्यू मेटल और लिगेंड से ही प्रभावित होगी। पहले देख लेते हैं मेटल कैसे प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, उस नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पहला हो गया चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इससे मेटल पे चार्ज होता है तो चार्ज कैसे अफेक्ट कर डालता है CFSC वैल्यू पर। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हायर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की जितनी ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पोलराइज लिगेंड्स, यानी कि मोर अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो मोर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मेटल और लिगेंड के बीच। पोलराइज लिगेंड्स मोर इफेक्टिवली, दस लिगेंड्स वुड अप्रोच मोर क्लोजली एज ए रिजल्ट CFSC लार्ज। एग्जाम्पल हो गया जैसे CO H2O होल 6+2 और COH2O के होल 6+3। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 है, इसमें +3 है, तो T2G5 Eg2 T2G6 Eg0 हाई स्पिन लो स्पिन। CFSC वैल्यू देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट +3 में है तो इसकी ज़्यादा होगी, H2O कोबाल्ट +2 कॉम्प्लेक्स की कम होगी। When two different central metal ion have same oxidation state, यदि दो कॉम्प्लेक्स दिया है दोनों में सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी तो CFSC वैल्यू लार्ज फॉर लोअर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जिसकी एटॉमिक नंबर लोअर होगी उसकी CFSC वैल्यू लार्ज होगी। देखिए 27 कोबाल्ट है, 28 निकल +2 तो CO कोबाल्ट +2 की CFSC वैल्यू हायर होगी। दूसरा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम। अभी वहाँ हम देखें ऐसे डेल्टा ओ डिक्रीज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन number of d electron increase because high number of d electron cause repulsion with ligand। डेल्टा ओ वैल्यू डिक्रीज होगी जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जैसे D7 है ना, D7 D6 से तो हो गया हाई स्पिन कोबाल्ट +2। अभी हम जैसे कोबाल्ट में देखिए D7 है और निकिल में D8 है तो CFSC वैल्यू D7 जैसे जिसमें डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसमें ज़्यादा होगी और डी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा है तो निकिल कॉम्प्लेक्स का कम होगा CFSC वैल्यू। और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन भी इफेक्ट डालता है CFSC वैल्यू पर। लोअर द वैल्यू ऑफ डी इलेक्ट्रॉन हायर द CFSC वैल्यू। तीसरा देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मेटल, वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप 30 to 50% for 3D to 4D series and by the same amount from 4D to 5D series। डेल्टा ओ वैल्यू इंक्रीज होगी मूविंग डाउन द ग्रुप क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की जैसे n = 3D to 4D 5D, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही है 3, 4, 5। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा CFSC वैल्यू बढ़ेगी। बिकॉज साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज सो लिगेंड अप्रोच मोर क्लोजली टू 5D मेटल। एग्जाम्पल भी है CONH3 का होल 6+3, RHNH3 का होल 6+3, IRNH3 होल 6+3, सब में D6 इलेक्ट्रॉन है सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी
ज़्यादा होगी उसकी जो है CFSC वैल्यू हायर होगी। 5d6, 4d6, 3d6। नेचर ऑफ लिगेंड। अभी हम लोग मेटल का देखें। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मेटल। अब दूसरा देखते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। एज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज CFSC वैल्यू इंक्रीज। Fe(CN)(4) इज ग्रेटर देन Fe(H2O) का होल 6 + 2। सब में D6 इलेक्ट्रॉन है, बस लिगेंड इसमें स्ट्रांग फील्ड है, ए वीक फील्ड है। नंबर ऑफ लिगेंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T। स्प्लिटिंग एनर्जी वो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू टेट्राहेड्रल की वैल्यू से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड है और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है। 4D एंड 5D मेटल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विथ ऑल टाइप ऑफ लिगेंड्स। ये नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट है। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है 4D या 5D का मेटल कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रांग फील्ड विथ ऑल टाइप ऑफ लिगेंड। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की ज़्यादा होगी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल देन टेट्राहेड्रल। डेल्टा या स्क्वायर प्लेनर इक्वल टू 1.3 डेल्टा ओ और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ। नेक्स्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी का एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर